नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे एनएमडीसी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, डिग्री डिप्लोमा के लिए। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा ग्रेजुएशंस वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोटिस निकल के आ रहा है वैकेंसी से रिलेटेड। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर एनएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यहाँ पर जैसे आप 3 लाइन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोगों का इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको चले जाना है करियर सेक्शन में। करियर सेक्शन में यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो आप लोगों को यहाँ पे करियर सेक्शन मिल जाता है। और ऊपर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे नोटिस देखिए आप 28 जून 2024 का ये नोटिस है। चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे फ्रेंड्स तो ये रहा आपका, यहाँ पर आपका जैसे इस पर क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट पर यहाँ पर क्लिक करके आप उसके नोटिस को देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक किए है ना, तो ये हम आप आ गए यहाँ पर इसके नोटिफिकेशंस के ऊपर डायरेक्टली। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये जो जॉब है फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। लगभग मोस्टली जो है 3 ईयर्स या 4 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, तो एनएमडीसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो है आपका हैदराबाद लोकेशन है। ठीक है, हैदराबाद में आपको जॉब मिलेगा। और ये एनएमडीसी जो है आपका नवरत्ना पब्लिक सेक्टर यानी कि नवरत्ना कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत काम करता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, सारी चीज़ें जो रूल हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही वो फॉलो करता है। ठीक है, अब मोस्टली यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक है। ठीक है, ये आपका रेगुलर नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं डिसिप्लिन की। तो किन के डिसिप्लिन में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया है, वो है सिविल है आपका। सिविल में 9 पोस्ट है, मैकेनिकल में आपका 5 पोस्ट है, पर्सनल में आपका 21 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में आपका 3 पोस्ट है और मटेरियल मैनेजमेंट में आपका 1 पोस्ट है। सर्वेयर की अगर हम बात करें तो 2 पोस्ट है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 पोस्ट है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल की अगर बात करें तो 13 पोस्ट है। लॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11, इन्वायरमेंट में 2 और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट, बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पर डाउट रहता है कि क्या सर हम फॉर्म भर सकते हैं, इसका मैक्सिमम एज बताइए। तो बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर मैक्सिमम एज आपको दे दिया गया है 45 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज इन ईयर एज वन क्लोजिंग लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको जो है 45 वर्ष के यहाँ पर 45 वर्ष के लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है, इंडिकेटेड एवॉव इन टेंटेटिव इसमें भी वेरी डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये टेंटेटिव है, ये वैकेंसी बढ़ भी सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो है अभी जो आया है जो 81 ही वैकेंसी है, तो ये प्लस भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि क्या आपका क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, या फिर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो वो सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए सिविल के लिए बात करें तो फ्रेंड्स डिग्री एंड सिविल इंजीनियरिंग चाहिए आपको। मैकेनिकल के लिए बात करें तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, PG डिग्री इत्यादि यहाँ पर चाहिए, आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 है आपका इलेक्ट्रिकल में डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए। नेक्स्ट है आपका 5 में मटेरियल मैनेजमेंट में आपको डिग्री इन इंजीनियरिंग और डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स, ठीक है, इत्यादि यहाँ पे रहना चाहिए। और यदि आप MBA किए हुए हैं डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका सर्वेयर का पोस्ट है। सर्वेयर का पोस्ट में यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग। ठीक है, डिप्लोमा इन माइंस एंड माइन सर्वेयरिंग का अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी डिप्लोमा 3 ईयर्स का किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी अंडर MMR इत्यादि है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आप लोग का मांगा जा रहा है डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर। ठीक है,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस इत्यादि यहाँ पे आप किए हुए हैं। जैसे आपको बताया जा रहा है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ठीक है, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट इत्यादि ये भी आप किए हैं तो आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर एनएमडीसी की वेबसाइट पे जाकर के आप वहाँ से आप इस वीडियो को यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, ठीक है। सेफ्टी अगर हम बात करें तो सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पर है फ्रेंड्स, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ डिग्री डिप्लोमा इंडस्ट्री सेफ्टी 1 ईयर ड्यूरेशन से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल, तो यहाँ पर डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इत्यादि मांगा गया है। लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, डिग्री इन लॉ 3 ईयर ड्यूरेशन का। नेक्स्ट है आपका 11 है आपका इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट में आपका डिग्री इन सिविल केमिकल माइनिंग इन्वायरमेंट या फिर पीजी डिग्री इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपके पास डिग्री है वो आप यहाँ पे लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर पीजी इन फ्लोविंग एरिया और सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशंस इन द फ्लोविंग एरिया और पीजी डिप्लोमा इन द फ्लोविंग एरिया। ये सारी चीज़ एरिया में अगर आप यहाँ पर कोर्स किए हुए हैं तो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह से पोस्ट है, एक्सक्लूसिव ए और एक्सक्लूसिव 1B, ठीक है, 1A और 1B। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहा हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। SC का 13 है, ST का 6 है, OBC का 20 है, EWS का 8 है, UR का 34 है। टोटल यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स ये 81 वैकेंसी है। और रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो भी रूल हैं रेगुलेशंस हैं रिजर्वेशन का वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे SC ST OBC NCL AWS PWD EX सर्विसमैन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आप देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है। यदि हम बात करें द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर SC ST के लिए, मतलब छूट मिलेगा इसमें भी 45 वर्ष के उम्र में भी यहाँ पर छूट मिलने वाला है। SC ST को 5 वर्ष के लिए, OBC को 3 वर्ष के लिए, ठीक है, और PWD के लिए भी यहाँ पर वही 3 वर्ष के लिए आपको यहाँ पर छूट मिलेगा, ठीक है, रिजर्वेशन मिलेगा। एज में भी रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे अगर हम बात करें द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट ये रहने वाला है। फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जॉब है, ठीक है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका यहाँ पर 3 ईयर का रहने वाला है। कितना? 3 ईयर्स का मैक्सिमम जो है यहाँ पर 3 ईयर का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको जो है 1 ईयर का एक्सटेंड भी दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना ज़रूरत है। एक्सपीरियंस वगैरह की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये नेम ऑफ द कंट्रैक्चुअल पोस्ट है, ठीक है, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है, और रिकमेंडेशन पर मंथ यहाँ पर आपको क्या सैलरी बढ़ने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2 कैटेगरी हैं यहाँ पर, एक्सक्लूसिव 1A और एक्सक्लूसिव यहाँ पर 1B। तो यहाँ पर आपका 1A में 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसका पर मंथ 60,000 है। उसके बाद 6 ईयर का है आपका 1B का 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया, क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है और 6 ईयर के साथ में आपको यहाँ पे 90,000 का पर मंथ मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं, आपका जो ऑनलाइन सबमिट होगा, ऑनलाइन बोर्ड में जो है आपका फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। द लिंक विल बी एक्टिव 10 AM 28/6/2024 से आपका 18 जुलाई 2024 तक। यहाँ पे आप ध्यान देंगे आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है
28 जून से स्टार्ट हो गया है और 18 जुलाई तक यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे, ठीक है ना। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है NMDC, उसके ऊपर हेल्पलाइन यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो NMDC@job, इस पे आप जा कर के वहाँ पर आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो मोस्टली हैं हम आपको बताने का प्रयास किए हैं फ्रेंड्स। और आप लोग ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट आपको आगे सिलेक्शन के टाइम में जो है आपको ज़रूरत पड़ेंगी, तो इस PDF को आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही आप लोगों को सूचना देनी थी, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है NMDC से रिलेटेड। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि इंटरेस्टेड नहीं है तो बात ही उसका नहीं कहा जा सकता है। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से रेगुलर अपडेट आप सभी को हम हमेशा देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को भी हमारा जो है मनोबल बढ़ाते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।